नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो कि क्लास 8 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो कि क्लास 8 से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको ये चैप्टर यानी कि ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की समझ। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय तो यहाँ पर हो जाएगा नागरिक शास्त्र। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान के लिए वो लिखेंगे। यहाँ पर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। किस क्लास के लिए है? तो 8 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है? तो जो क्लासेस होती हैं वो 35 से 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है। इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि पूरे विषय से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे। विषय है हमारे यहाँ पर नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, तो इसके अंतर्गत हम 5 उद्देश्य को देखेंगे। छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित पॉइंट को लिखेंगे। इसके अंतर्गत भी 5 पॉइंट को देखेंगे। इसमें पहला नंबर है छात्र धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को समझ सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र धर्मनिरपेक्षता को समझकर उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र इस प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ जो है हमारे यहाँ पर प्रकरण है, इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज छात्र पहले से रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इसके अंतर्गत 2 कॉलम बनाना है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस तरह से उत्तर आता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो ये छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो हैं वो प्रश्न छात्रों से क्लासरूम में करते हैं और बच्चे जो आंसर देते हैं, यानी कि आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्र के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में।
दूसरा प्रश्न है भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग। तीसरा प्रश्न है भारत धार्मिक मामले में कैसा राज्य है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चौथा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, तो यहाँ पर छात्र अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया है जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता की समझ, और उसके बाद पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारे पॉइंट आते हैं। इसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। इसमें 4 कॉलम बनेंगे। एक शिक्षण बिंदु, यानी कि आप जो चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे उस पॉइंट को जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, तो उस पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। और दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो एक्सप्लेन करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप जिस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में यूज करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। धर्मनिरपेक्षता प्राचीन अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज जैकब होलीयॉक नामक व्यक्ति ने सन 1846 में किया था। 20वीं शताब्दी में होलीयॉक ने चार्ल्स ब्रैडला के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार ना होना है। इसका अर्थ यह है कि सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा, मान्यता और समर्थन दिया जाता है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं किया जाता है। अब एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो हैं इससे प्रश्न करती हैं। प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखेंगे। प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आएगा जॉर्ज जैकब होलीयॉक ने। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है जॉर्ज जैकब होलीयॉक ने 1846 में किया था। इसका अर्थ हम देखते हैं कि सभी धर्म को राज्य द्वारा समान दर्जा, मान्यता और समर्थन दिया जाता है। किसी तरह का धार्मिक मामले में भेदभाव नहीं किया जाता है। अब दूसरा हम टॉपिक देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा धार्मिक मामले में तटस्थ है। सभी धर्म को यहाँ पर समान रिस्पेक्ट दिया जाता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित की गई, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद जो कि 25 से 28 में दिया गया है, इससे स्पष्ट होती है। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। प्रायः धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। तीसरी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अनुच्छेद 25 से 28 में। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसकी अवधारणा भारतीय संविधान में वर्णित है, जो कि हम अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देख सकते हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है। उसके बाद अगले पेज में आएंगे, इसी तरह का 4 कॉलम रहेगा। तीसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे।
धर्म को राज्य से अलग रखना। यहाँ पर देखेंगे धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। किसी भी धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से ही सभी लोगों का कल्याण और धर्म का विकास संभव है। अन्यथा किसी एक धर्म को अगर राष्ट्र के राजनीतिक एवं गैर धार्मिक मामले में दखल दें तो दूसरे धर्म पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि राष्ट्र में गृह युद्ध जैसी स्थिति, आपसी मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। एक धर्म को बढ़ावा देने पर क्या होगा कि देश में उस धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगेंगे। जिस धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा उस धर्म के लोग अपने आप को ऊंचा मानने लगेंगे, जिससे कि अन्य धर्म को सम्मान नहीं मिल पाएगा। सभी धर्मों को राष्ट्र से अलग रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि जिससे लोगों में किसी धर्म के प्रति भावना से ज्यादा राष्ट्र के प्रति भावना विकसित हो, देश के प्रति भावना विकसित हो। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका। प्रश्न है, धर्म को राष्ट्र से अलग रखना क्यों आवश्यक है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, सभी धर्मों के विकास एवं सम्मान तथा सभी लोगों के कल्याण के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी है। श्यामपटकार में भी यही चीज हो जाएगा, सभी लोगों के कल्याण और सभी धर्मों के विकास और सम्मान के लिए राज्य को धर्म से, धार्मिक मामले से अलग रखना जरूरी होता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं, छात्र श्यामपट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। चौथा शिक्षण बिंदु है, यह है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, इसके अंतर्गत पॉइंट वाइज हम देखेंगे। राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान और मान्यता दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार एक व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया है और राज्य द्वारा किसी भी धर्म के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को किस दृष्टिकोण से देखती है। तो समान दृष्टिकोण से। श्यामपटकार में देख सकते हैं जो विशेषताएं, सभी धर्म को समान सम्मान और मान्यता देना, धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना करना। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि ये सारे पॉइंट थे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत थे। अब आगे आएंगे हम अगले पेज में मूल्यांकन। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इसी से एक शिक्षक को पता लगता है कि उन्होंने जो भी पढ़ाया है छात्रों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं। प्रश्न है, इसमें छात्र जो है उत्तर जो है क्लासरूम में ही देंगे और क्लासरूम में छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारत कैसा राज्य है। तीसरा, भारतीय संविधान के किस भाग में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। चौथा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताएं। अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं चैप्टर को उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि जो भी टॉपिक है उनके सामने क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान दर्जा, मान्यता और सम्मान दिया जाना। भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जिसमें हम देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। तीसरा पॉइंट है, जनता के कल्याण व सभी धर्मों के विकास और सम्मान के लिए तथा राष्ट्र के प्रति भावना को विकसित करने के लिए धर्म को राष्ट्र से अलग रखना आवश्यक होता है, एक लोकतांत्रिक देश में जरूरी होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे,
भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ पर समान दर्जा दिया गया है। उसके बाद गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है जिसमें प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और प्रश्न जो है वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि इसका उत्तर बच्चे अच्छे से कर सकें। पहला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता क्या है और दूसरा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।